अच्छा जी, अभी हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में बाउंड्री तो होता है, सेल में नेचुरल बाउंड्री होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन याद रखो ठीक से, सेल मेम्ब्रेन होता है, और भी कुछ होगा मैं बताऊंगा क्लास में डिटेल में। और इसके अंदर लिक्विड होता है, इस लिक्विड का नाम साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में कोई ऑर्गेनेल्स नहीं हुआ, न्यूक्लियस भी नहीं है। ऑर्गेनेल के नाम पर एक चीज होता है, ऑर्गेनेल के नाम पर एक चीज होता है, उसका नाम है रिबोसोम। रिबोसोम तो होता है, लेकिन वो भी बिना किसी बाउंड्री का, बिना किसी सेल मेम्ब्रेन का। रिबोसोम भी होता है, लेकिन बिना माने कोई इसमें प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता है। रिबोसोम में अकेले होता है ऑर्गेनेल के रूप में, बाकी किसी तरह का इसमें ऑर्गेनेल नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। अब प्रोकैरियोटिक सेल भी आगे जब एडवांस हुआ तो इससे बना यूकैरियोटिक सेल। दो डायरेक्शन में इसका इवोल्यूशन चला। प्रोकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन दो डायरेक्शन में चला। एक डायरेक्शन में यूकैरियोटिक सेल बना, दूसरे डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म बन गया। दूसरे डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म बन गया, इसी से उसका नाम हुआ बैक्टीरिया या पीपीएलओ। इस दुनिया का सबसे छोटा सेल पीपीएलओ, ठीक है। इस दुनिया का सबसे छोटा सेल का नाम है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ, फिर से प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म भी है और दुनिया का सबसे छोटा सेल भी है। इसमें ऑर्गेनिज्म का भी कैरेक्टर है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। जिस तरह से बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है और ये बना है प्रोकैरियोटिक सेल से, तो हम बैक्टीरिया पर नहीं जा रहे हैं, अभी सेल पर चल रहे हैं। ये तो हुआ आपका प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम लोग देखें यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल थोड़ा एडवांस होता है इनसे एडवांस हुआ प्रोकैरियोटिक सेल, और वो भी बाउंड्री से घिरा होता है। यूकैरियोटिक सेल भी, उसके बाउंड्री का भी नाम यही है, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर भी लिक्विड होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो फिर दोनों के साइटोप्लाज्म में क्या अंतर हुआ? प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म, दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? अंतर तो कुछ नहीं है। दोनों में जो साइटोप्लाज्म है 34 एलिमेंट से बना हुआ है, 34 एलिमेंट से बना है, जिसमें से 22 एलिमेंट को बोलते हैं एक्सेसरी एलिमेंट, और सॉरी गलत बोल गए हम, 22 एलिमेंट को बोलते हैं नेसेसरी एलिमेंट। नेसेसरी माने जरूरियात है, उसको होना जरूरी है सेल में। और 12 एलिमेंट 12 एलिमेंट्स को बोलते हैं एक्सेसरी एलिमेंट, वो हेल्पर है, हेल्पफुल है। मिलकर के 34 एलिमेंट से बना है साइटोप्लाज्म। हाँ, अंतर इतना ही है कि प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म को आप प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हो। फिर से एक बात, ये जो आपका है प्रोकैरियोटिक सेल, चूंकि इसमें कहीं बीच में कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए कोई अलग से एरिया नहीं है, तो आप इस पूरे लिक्विड को, किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल के पूरे लिक्विड को आप प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हो। और यूकैरियोटिक सेल में जो सेल के अंदर लिक्विड है उसको आप साइटोप्लाज्म बोलो, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलना ठीक नहीं है, इसलिए कि दो जगह उसका बंटवारा हो गया है। एक बीच में सेंट्रल बॉडी है जिसका नाम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो यूकैरियोटिक सेल में आपको बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल को हेल्प करते हैं सरवाइव करने में। सर्वाइवल सेल मिला जुला करके एक इंडस्ट्री का काम करता है, एक फैक्ट्री का काम करता है। इसमें बहुत सारे वर्क चलते रहते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन होते रहते हैं। जैसे इसके अंदर एक ऑर्गेनेल मिला जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जनरेट होता है। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ATP. This energy is supplied in each corner of the cell, and this energy is utilized in each and every activity of the cell. इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी जनरेट करता है, और इसीलिए इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं। इनका नाम पावर हाउस बोल दिया। ये सारी बात और हम लोग क्लास में डिटेल में देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ। फिर इसके बाद में इसमें DNA मॉलिक्यूल भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
एक्चुअल में डीएनए मॉलिक्यूल या क्रोमोसोम बोलो, ये न्यूक्लियस का हिस्सा है, न्यूक्लियस के अंदर ये होता है, इनका प्लेस होता है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन दो ऑर्गेनेल ऐसा है सेल के अंदर, यहां भी डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है। एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और एक हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट तो मिलेगा आपको प्लांट बॉडी में। अब हम थोड़ा आगे देख रहे हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल हुआ, इनको दो पार्ट में फिर बांटा गया, एक एनिमल बॉडी बनाता है और दूसरा प्लांट बॉडी बनाता है। एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बाद में कि एनिमल बॉडी बनाने वाला सेल किस तरह का होता है और प्लांट बॉडी बनाने वाला सेल किस तरह का होता है। हल्का सा भी हम लोग चले सेल के शेप और साइज पर। सेल का शेप और साइज कैसा होता है इस पर हम लोग देखें। तो सेल का शेप फिक्स नहीं है, किसी एक ही तरह का नहीं होता है। बॉडी में इनको जहां पर जगह मिला, जहां प्लेस मिला, उसी के अनुसार ये मॉडिफाई हो जाते हैं, शेप में भी और साइज में भी। जैसा इनको ड्यूटी मिलेगा बॉडी में काम करने के लिए और जहां प्लेस मिलेगा उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाते हैं। इसलिए शेप देखा जाए सेल का तो आप लिखते चलो या याद करो। पहले तो ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप। सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप। दूसरी शेप है एक सेल्स आर ओवल इन शेप। ओवल शेप का भी होता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है। इसके बाद सिलिंड्रिकल होता है सेल। फिर आगे बढ़ो आप तो ट्रायंगुलर, इसके बाद हो गया आपका सर्कुलर होता है राउंड शेप का। फिर आगे बढ़ो ब्रांच्ड होता है। फिर आगे बढ़ो इरेगुलर शेप का होता है। फिर आगे बढ़ो आप स्पिंडल शेप का होता है। फिर आगे बढ़ो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये तमाम वैरायटी है शेप और साइज का। लेकिन जितने भी सेल हैं, जितना हमने शेप दिखाया आपको, ये सारे के सारे सेल होते हैं एनिमल बॉडी में भी और प्लांट बॉडी में भी। जो मल्टी सेलुलर लोग हैं उनमें, यूनिसेलुलर नहीं। यूनिसेलुलर का तो सिर्फ किसी एक ही सेल का बना है। मैं बता रहा हूं मल्टी सेलुलर। जैसे मैं हो गया, टीएन सिंह, एलिफेंट है, एंट है, काकरोच है, मस्कीटो है, हाउस फ्लाई है, गुआवा ट्री है, मैंगो ट्री है, पीपल ट्री है, ग्रास है। ये सब के सब आपको सेल से बने हैं, यूकेरियोटिक सेल से। तो जितना शेप हम दिखा रहे हैं सेल का, इनमें से ये तो सबके सब शेप वाले सेल होते हैं हर बॉडी में, प्लांट में भी एनिमल में भी। किंतु प्लांट में संख्या अधिक होता है, नंबर अधिक होता है रेक्टेंगुलर शेप का जो सेल होता है उसका। और एनिमल्स में संख्या अधिक होता है, नंबर अधिक होता है जो ओवल शेप के सेल है इनका। तो ये आपको पहला डिफरेंस मिल रहा है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। पहला डिफरेंस मिल रहा है कि मोस्टली सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप इन द प्लांट बॉडी। एंड एनिमल में जब लिखना होगा तो लिखोगे मोस्टली सेल्स आर ओवल इन शेप इन एनिमल बॉडी। ये पहला डिफरेंस आपको मिला। होंगे तो सारे सेल प्लांट बॉडी में, एनिमल सेल में सारे सेल होंगे, कम या बेसी संख्या में। लेकिन अधिक संख्या रेक्टेंगुलर शेप का सेल होता है प्लांट में और ओवल शेप का सेल होता है एनिमल में। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। अब हम किसी एक को लेकर चल रहे हैं, एनिमल को लेकर चल रहे हैं। तो अभी हम दिखा रहे थे कि सेल जो है, या प्लांट को ही लेकर छोड़ो, थोड़ा आसान है प्लांट समझना। अभी हम दिखा रहे थे कि ये रेक्टेंगुलर शेप प्लांट का जो सेल होता है यूं रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ये हमने दिखाया। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन को आप बाउंड्री बोलो, नेचुरल बाउंड्री बोलो, इनवेलप बोलो, प्रोटेक्टिव लेयर बोलो। ये सेल के अंदर के सारी चीज को प्रोटेक्ट करता है और ये पोरस होता है। इनका नेचर बाद में देखेंगे, पहले देख लो कि और क्या क्या बाउंड्री होता है। तो ये इनर बाउंड्री हुआ, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। इनर बाउंड्री इज द सेल मेम्ब्रेन। ये प्लांट के लिए मैं बोल रहा हूं। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। एक और बाउंड्री होता है इसमें प्लांट में, आउटर साइड में। सेल मेम्ब्रेन के बाहर से एक और बाउंड्री होता है। ये देखो मैं बना रहा हूं, ये बाहर के बाउंड्री है। रेक्टेंगुलर शेप का तो आप देख रहे हो, प्लांट में सेल अक्सर रेक्टेंगुलर शेप का होता है। और ये आउटर बाउंड्री हुआ। आउटर बाउंड्री का नाम है सेल
वॉल, सेल वॉल, दो बाउंड्री मिलेगा आपको। सेल वॉल इज द आउटर बाउंड्री इन प्लांट सेल और इनर बाउंड्री जो है उसका नाम सेल मेम्ब्रेन है। दोनों में अंतर है। दोनों बाउंड्री में अंतर क्या है कि जो आउटर बाउंड्री है सेल वॉल वो नॉन लिविंग है, वो मरा हुआ है, उसमें कोई जान नहीं। और इनर बाउंड्री जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिविंग है, इसमें जान होता है और इसको बहुत सारे काम भी मिले हैं। प्रोटेक्शन के अलावा और भी कुछ काम मिला है, प्रोटेक्शन के अलावा और भी कुछ काम मिला है। और सेल वॉल तो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करता है। इनका कंपोजिशन है सेल वॉल का, ये बना होता है, एक केमिकल है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का एक केमिकल है, उसका नाम है सेलुलोज। सेलुलोज नाम का एक केमिकल है जिनको पोजीशन मिला है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में, और उसी सेलुलोज से ये सेल वॉल बना है। पूरा का पूरा सेल वॉल, प्लांट के सारे बॉडी में सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है सेलुलोज से होता है। ये सेलुलोज एनिमल में नहीं होता। ये दूसरा डिफरेंस अभी मिल रहा है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। सेलुलोज केमिकल इज फाउंड इन प्लांट सेल एंड इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये सेकंड हम लोग का अंतर मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है। तो सेल वॉल बना होता है आपको सेलुलोज से, एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है सेलुलोज। अब इनर बाउंड्री को चले, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये आपका, इसको आपको बुक में मिलेगा, सेमी परमेबल बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन इज द सेमी परमेबल। लेकिन हमको नहीं जच रहा है उतना, इसको और थोड़ा हम लोग रिफाइन करें, है ना, और रिफाइन करें। इसलिए कि सेमी परमेबल का मतलब होता है, परमेबल का मतलब होता है कि which can allow the needy particle to go inside the cell or to come outside the cell. This is the permeability. और सेमी परमेबिलिटी का मतलब है आधा। सेमी मतलब होता है आधा। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ हम लोग देखते हैं कि बाहर में बहुत सारे केमिकल इकट्ठे हैं। कहीं सोडियम है, कहीं पोटेशियम है, कहीं कॉपर है, कहीं आपका क्लोरीन है, बहुत सारे केमिकल बाहर इकट्ठा है और सब अंदर आना चाह रहा है। सेल के अंदर सब चाह रहा है आना, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन सबको नहीं अलाउ कर रहा है, सबको नहीं अलाउ कर रहा है अंदर आने के लिए। उन्हीं के अलाउ कर रहा है जिनका नीड है इसके अंदर। तो इसलिए आप सेमी परमेबल मत बोलो, सेलेक्टिव परमेबल बोलो। सेल मेम्ब्रेन इज द सेलेक्टिव परमेबल बिकॉज इट सेलेक्ट्स द नीडी पार्टिकल टू कम इनसाइड द सेल। और सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो बाहर निकलना चाह रहा है, उन सबको बाहर नहीं निकलने देता है। जो सेल को हानि पहुंचा दे या सेल दूसरे से बगल वाले सेल को जरूरत है, उनको बाहर निकलने देता है। तो ये फंक्शन यहाँ पर होते रहता है और निकलने के लिए जगह है। सेल मेम्ब्रेन में निकलने के लिए जगह है। थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन, देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सेल मेम्ब्रेन काट लो, काट करके स्टडी करो। थोड़ा सेल मेम्ब्रेन काट करके देखो, यहाँ पर हम रख रहे हैं स्टडी करने के लिए। तो ये सेल मेम्ब्रेन बना होता है डबल लेयर का, इसलिए इसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन का, डबल लेयर का बना है। देखो डबल लेयर हो गया। और बीच बीच में इनको जगह जगह पोर्स होता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज द पोरस इन नेचर। देखो ये पोर दिखा रहे हैं, देखो ये एक पोर हुआ, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर, एक पोर। इस पोर से ही नीडी मटेरियल सेल के अंदर जाता है और सेल के बाहर निकलता है। तो सेल मेम्ब्रेन इज द पोरस इन नेचर, सेल मेम्ब्रेन इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग इन नेचर, सेल मेम्ब्रेन इज द सेलेक्टिव परमेबल इन नेचर। ये सारे सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टर हुआ, सेल मेम्ब्रेन का ये सब आपका नेचर हुआ। धन्यवाद, थैंक यू। और सब फिर आगे क्लास में देखेंगे।